इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए बात करने वाली हूँ, जिसकी बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी। बहुत लोगों ने बताया था कि मैम हमें जानना है कि किस तरह हम अपने नेटवर्क को बड़ा बना सकते हैं, किस तरह बिजनेस बिल्डर्स को हम अपने नेटवर्क में ला सकते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। बहुत जल्दी मैं ये टॉपिक और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम सबको इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए लगती है। बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा था कि हमसे लोग क्यों नहीं जुड़ पाते हैं, हमें टीम बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, अच्छे लोग हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं। सो आज उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। एंड 22-23 साल के एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखी है और मैं कल से इसके बारे में सोच रही थी कि आप लोगों को क्या बताऊं, कौन सी चीजें जो मस्ट है इस बिजनेस में, बिजनेस बिल्डर को स्पॉन्सर करने के लिए। और वो सोचने के बाद जो चीज है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा नाम दीपल है एंड मैं वेस्टीज एम्बेसडर हूँ, मिलियनर वर्ल्ड वाइड की फाउंडर हूँ और करीबन 29 लाख लोगों की टीम को मैं आज लीड कर रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिलकर इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। सो जो भी आज नए आए हैं उन लोगों के लिए ये मेरा इंट्रोडक्शन था। यस, आप कहाँ से हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। आप इंडिया में कौन से स्टेट से या कौन से सिटी से है, प्लीज आप कमेंट में जरूर लिखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की या फिर रिक्रूटिंग एक ऐसी चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में और हमारे बिजनेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि किस तरह हम छोटे बच्चों की तरह एक एटीट्यूड अपने अंदर लेके आए कि जो क्विट ना करने का एटीट्यूड, अगेन एंड अगेन ट्राई करने का एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड जब हम लेके आते हैं तो किस तरह हम अपने बिजनेस में एक पूरा एक नया माहौल लेके आते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे किस तरह हम बिजनेस बिल्डर्स या लीडर्स को अपनी टीम में स्पॉन्सर कर सकते हैं, किस तरह हम रिक्रूट कर सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैम वो बंदे ने मेरे से बाद में ज्वाइन किया, उसने बाद में किया पर आज वो मुझसे आगे निकल गया, वो ज्यादा लकी है, वो मालूम नहीं मुझ में क्या कमी है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ जिसकी वजह से दूसरे लोग आगे बढ़ गए बट मैं यहीं के यहीं हूँ। दोस्तों, कंपैरिजन की बात नहीं है। अहमदाबाद, नोएडा, दिल्ली, बहुत सारी जगह से हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं एंड और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। वाराणसी, वेलकम यू ऑल। मुंबई। बात आती है, बहुत बार हमें होता है, बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, हमें कोई टिप बताओ कि मैं किस तरह अपनी टीम को बड़ा बना सकूं, किस तरह अच्छे लोगों को मेरी टीम में स्पॉन्सर कर सकूं। दोस्तों, मालूम है ये चीज हर जन कर सकता है बट इसे रोकता है कौन, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। कौन सी चीज ऐसी है जो हमें रोकती है ये करने से एक ही जन हमें रोकता है, वो है हम खुद, आप। कोई बुरा मत लगाना, मैं फैक्ट आपके साथ बात कर रही हूं। हम खुद रोकते हैं अच्छे लोगों को, बिजनेस बिल्डर को, या आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को हमारी टीम में लाने से जो सीरियस है इस बिजनेस को करने के लिए। क्यों हम रोकते हैं? आपको सरप्राइज होता होगा, मैम क्या कह रही है। मैं तो पूरी तरह मेहनत करता हूं, मैं प्लान दिखाता हूं, मुझे सब कुछ आता है, मेरे अंदर हर एक वो स्किल है जो एक नेटवर्कर को चाहिए होती है, वो सब कुछ मेरे अंदर है, तो भी मेरे से नहीं हो पा रहा है। मैं लकी नहीं हूं या फिर सही वक्त नहीं है या व्हाटएवर। हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं और अपने आप को ये कहानियां सुनाते हैं। बात आती है यू क्यों, आप कौन, क्यों, मैं ये बताना चाहूंगी। बहुत सोचने के बाद ये चीज मुझे समझ में आई है। हम
उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो एनर्जी लेवल पे हम खुद हैं। हमारी जो एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि आप स्टेज पे जाके कितना चिल्ला के बात करते हैं। एनर्जी लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर बार कितना एक्साइटेड होते हैं। तीन चीजें जो बहुत जरूरी है, अगर आप इसे अपने अंदर प्रैक्टिस के साथ इंप्लीमेंट करें तो आप बहुत बड़े नेटवर्कर और बहुत अच्छे रिक्रूटर बन सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आप अपनी टीम में ला सकते हैं। सो आप खुद अपने आप को रोकते हैं कैसे? क्योंकि इस बिजनेस में स्किल्स काम तब करेगी जब आपका माइंडसेट एंड आपका एटीट्यूड सही होगा। माइंडसेट एंड एटीट्यूड, ये दोनों चीजें जब सही होती है तब जाके आप एक बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। आप अपने से भी बेटर लोगों को इस बिजनेस में रिक्रूट कर सकते हो। इसके लिए जरूरी होता है आपका माइंडसेट। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आपने किसी ने भी अपनी ड्रीम बुक में आपने कोई कार का सपना देखा है, वो कहते हैं ना कि जहां पे फोकस जाता है वही चीजें एक्सपांड करती है, जहां एनर्जी जाती है वही चीजें और बड़ी होती है। तो जैसे ही हमने हमारी ड्रीम बुक में कोई कार लिखी है या फिर हमने कोई ड्रीम देखा है कोई कार का, जैसे ही हम उस कार के बारे में सोचते हैं वो रास्ते में हमें कहीं ना कहीं दिखने लगती है। कहीं ना कहीं हम मालूम नहीं आज के पहले कहीं नहीं देखी थी, बट अभी अचानक वो दिखने लगी है। वो क्या है कि आपने अपने माइंड को जो बताया, जहां पे आपने अपना फोकस डाला, वो चीज आपको आपके माइंड ने दिखाना शुरू किया। उसी तरह आपने एक और चीज देखी होगी कि जब आप कोई कमरे में है और उस कमरे में 50 लोग 100 लोग बैठे हुए हैं, बट जब कोई एक पर्सन, कोई 2 पर्सन जब एंट्री लेता है, पूरे रूम का ध्यान उधर चला जाता है। उनका जो एटीट्यूड होता है, उनकी जो पॉजिटिविटी होती है, जो उनकी एनर्जी लेवल होती है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसी तरह कुछ लोग जब हमें मिलते हैं, हमारे घर आते हैं, जब हम उन्हें रास्ते में मिलते हैं, तो हमें उनसे बात करने का मन नहीं करता, या अगर हम कर भी लेते हैं तो हमें लगता है कि कब जल्दी से ये खत्म हो और ये बंदा जाए। ये क्या है? ये उनके अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी सामने वाले उसी पर्सन को अट्रैक्ट करती है जो उस लेवल की एनर्जी का बंदा है। अगर आपकी एनर्जी लेवल हाई है इस बिजनेस के प्रति, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, मैं कहना चाहूंगी आपका ई कार्ड यानी आपका एनर्जी कार्ड जितना पॉजिटिव है, आप उसी लेवल के लोगों को अपने नेटवर्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड जैसा है, आप उसी तरह के लोगों को अपने नेटवर्क में अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऊपर से पॉजिटिव है, प्लान दिखा रहे हैं, पर अंदर से आप अपने आप को जो कहानियां कह रहे हैं, या फिर अंदर से आपको लगता है कि मैं इसको स्पॉन्सर नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बड़ा है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, भले आप ऊपर से प्लान दिखा रहे हो पर अंदर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। या फिर और एक चीज कहना चाहूंगी, आपको बड़े बड़े लीडर्स या फिर अच्छे बिजनेस बिल्डर्स लाने के लिए जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपने कभी नहीं किया। यानी आप यही सोचते रहते हैं बस मैं स्पॉन्सर करूं, पर किसको? हमेशा याद रखना, अगर आपका एनर्जी लेवल 10 है तो आप 9 नंबर यानी थोड़ा सा नीचे एनर्जी के लेवल के लोगों को स्पॉन्सर कर पाएंगे। बट अगर आपका एनर्जी लेवल, अगर आपका पॉजिटिविटी मीटर, अगर आपकी जो अंदर जो पॉजिटिविटी चल रही है वो अगर 5 है, 3 है, 4 है, तो आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले चेक करो आपकी एनर्जी लेवल, आप कौन से पॉजिटिविटी मीटर में है। क्या आप ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं? क्या आप हैप्पीनेस मोड में रहते हैं? क्या आप हमेशा पॉजिटिविटी मोड में रहते हैं कि मुझे मालूम है ये बिजनेस लोगों की जिंदगियों को बदल सकता है और मेरे में हर एक वो कैपेसिटी है कि मैं अच्छे अच्छे लोगों को इस बिजनेस में ला सकता हूं। सो आपका एनर्जी लेवल क्या है, उसी तरह के लोगों को आप अपने बिजनेस में अट्रैक्ट करोगे। और एक जो दूसरी चीज है, सेकेंड थिंग, फर्स्ट है आपका एनर्जी लेवल, सेकेंड थिंग है
वो है आपकी कहानी। आप अपने आप को क्या स्टोरी सुनाते हो। एक यहाँ पे मेरा लाइव एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जो अपना बुटीक चलाती थी एंड उसका बुटीक बहुत अच्छा चलता था। वो डिजाइनर थी, बहुत लोग उसके पास आते थे एंड जब शादी की सीजन होती थी तब वो इतनी बिजी होती थी कि वो फोन भी नहीं उठा पाती थी। एक बार उसका फोन आया, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी और मुझे कहने लगी, दीपल मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ एंड आई वांट टू मीट यू। मुझे तुम्हें अभी का अभी मिलना है, मुझे तुम्हारे साथ बात करनी है, मुझे अभी का अभी मिलना है। एंड शी नोज कि मैं बिजनेस में हूँ, मैं मार्केटिंग फील्ड में हूँ, मैं कोच करती हूँ बहुत लोगों को। तो उसको लगा कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँ और मुझे कोई रास्ता मिले। सो हम दोनों एक छोटी सी कॉफी शॉप में गए और वहाँ कॉफी शॉप में जब ऑर्डर के लिए मैं लाइन में खड़ी थी और पहले तो हम दोनों बैठे और मैं ऑर्डर के लिए जब गई, जब हम बैठे थे वो कंटिन्यूस बोले जा रही थी कि मेरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ अभी मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, पूरा का पूरा मेरा जो स्टॉक है वो पूरी तरह खराब होते जा रहा है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगा मेरे बिजनेस में अगर इसी तरह चला तो। इस शादी की सीजन में किसी ने भी मुझे कोई ट्रूजो का ऑर्डर नहीं दिया। वो बोले जा रही थी और मैंने कहा, मैं ऑर्डर लेने के लिए जब लाइन में चली गई तो मैंने देखा कि लाइन में मेरे पीछे एक मदर एंड डॉटर, ये दोनों भी थे जो लाइन में खड़े थे और दोनों बातें कर रहे थे। मदर डॉटर को कह रही थी कि अभी हमें जल्दी से कोई अच्छा डिजाइनर मिलना चाहिए जो तुम्हारी शादी नजदीक आ रही है और जो हमें गाइड करे कि तुम्हें कौन कौन से कपड़े कैसे कौन से फंक्शन के लिए बनाने चाहिए। दोनों बात कर रहे थे, मेरा ध्यान उसी के ऊपर था। मैं जल्दी जल्दी मेरा ऑर्डर ली और उस टेबल पे जाके वापस उसके साथ बैठी और वो मदर और डॉटर हमारे बाजू के टेबल पे ही बैठे थे और वो दोनों कंटिन्यूस यही बात कर रहे थे। और मेरी जो फ्रेंड थी, मेरा ध्यान था उस दोनों के ऊपर कि वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं और जो मेरी फ्रेंड थी वो कंटिन्यूस बोले जा रही थी, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, इस बार कोई ऑर्डर नहीं आया, मालूम नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, कौन सी गलती हो रही है, सही होगा कि नहीं। उसका दिमाग चल रहा था अपनी कहानी के ऊपर जो उसने अपने आप को कही हुई थी। मैंने उसे कहा, एक्सक्यूज मी, लिसन, सुन, बाजू में ये लोग क्या बात कर रहे हैं, दे नीड सम डिजाइनर, तुम जाके अपना कार्ड एक्सचेंज करो। बट वो रेडी नहीं थी। वो तभी भी माइंड उसका जो चल रहा था वो नेगेटिव लेवल पे चल रहा था। बट मैं गई वहां पे और वो मदर और डॉटर से मैंने बात की। मैंने कहा, मैंने आपकी बात सुनी और मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छी डिजाइनर है, शी कैन हेल्प यू आउट, आपको वो हेल्प कर सकती है, जस्ट एक बार आप उसका कलेक्शन तो देख लीजिए। जब मैंने बात की तब मेरी फ्रेंड को तो उठना ही था, वो भी उठी और उसने भी अपना कार्ड एक्सचेंज किया, बात की। बट उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, जो एनर्जी लेवल था, वो बहुत डाउन था, कोई एक्साइटमेंट नहीं था, उसे लग ही नहीं रहा था कि यहाँ से मुझे कोई ऑर्डर आएगा। उसने पहले से प्री मन में डिसाइड किया हुआ था कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है और उसने वही चीजें वही अंदर फील किया जब अपना कार्ड दिया। तब दोस्तों वो उससे मिलने गए बट उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि उसका एटीट्यूड इन्हें पसंद नहीं आया। सो सेकेंड थिंग, ध्यान से देखिए, अपने अंदर पूछिए कि आप अपने आप को क्या कहानी बताते हो रोज। जब अगर कोई ना बोलता है तो अपने आप को क्या कहते हो। क्या कोई बड़े लीडर को या कोई आपसे बेटर पर्सन को देखते हो तो आप क्या फील करते हो। क्या अपने आप को ये कहते हो कि मैं प्लान तो दिखा देता हूं पर मुझे मालूम है ये मेरे साथ नहीं जुड़ेगा, ये मेरे साथ नहीं जुड़ेगा। आप अपने साथ कौन सी कहानी बताते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सब चीजें की है। मुझे याद है मैं जब पहले किटी पार्टीज में जाती थी, लोग बुलाते थे किटी पार्टी में बिजनेस मीटिंग करने के लिए और मैं जाती थी। मैंने एक बार गई, मैं 2 बार गई, थर्ड टाइम जब मैं गई और किटी पार्टी चल रही थी, लोग अपनी बातें करे जा रहे थे और मैं अपना प्रेजेंटेशन कर रही थी। मैंने 5 मिनट के बाद बोला, एक्सक्यूज मी, मैं वर्ल्ड की टॉप अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर कर रही हूं और आप में से जो इसे सही से सुनेगा वो भी एक टॉप बिजनेस वुमन बन सकता है।
सो आप अगर ध्यान से सुने तो ही मैं आगे अपॉर्चुनिटी बताना चाहूंगी, नहीं तो मैं जा रही हूं। मैंने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जब ये बात बताई, लोगों ने मुझे ध्यान से सुनना शुरू किया। दोस्तों, आप क्या कहानी सुनाते हो अपने बिजनेस के बारे में, आप क्या सोचते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये सोचते हो कि मैं इनफ नहीं हूं, वो फलाना ढिकना लीडर है ना, वो बड़ा है, उसके साथ कोई भी जुड़ सकता है पर मेरे साथ नहीं जुड़ सकता है, मैं इनको स्पॉन्सर नहीं कर सकता हूं। आप अपने आप को क्या कहानी बताते हो, वो बहुत मैटर करता है। सो सेकंड पार्ट मैंने कहा आपको कि आपकी स्टोरी चेक, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर मैं जो कह रही हूं आप फील कर रहे हैं, या आप अपने आप को जो कहानी बता रहे हैं वो वो कौन सी चीज है, कौन सी चैलेंज है, आप लिख सकते हैं नीचे। दोस्तों, अपने आप को अच्छी प्रॉपर सही कहानी कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। आप जो भी कहानी कहोगे, आप अपने आप को कहोगे कि ये ही बिजनेस है जिसके थ्रू मेरी और हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आ सकता है। आप अपने एनर्जी लेवल को जब 10 पे लेके जाते हैं और किसी को भी प्लान दिखाते हैं, तो वो पर्सन आपका प्लान जरूर ध्यान से सुनेगा और उसमें से कुछ लोग आपके साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएंगे। सो बहुत जरूरी है, फर्स्ट थिंग आपका एनर्जी लेवल, सेकेंड थिंग आप कौन सी स्टोरी अपने आप को कहते हो। ये क्या आप ये कहते हो आई एम नॉट इनफ, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, मालूम नहीं मेरे से काम होगा कि नहीं, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं, मुझे बात करनी नहीं आती, मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं बताता। क्या बात करते हो अपने आप से? स्टॉप स्टॉप स्टॉप। नो जोन से हमें बाहर निकल के यस जोन में जाना है। यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मुझे सब कुछ आता है, इस बिजनेस में मैं भी टॉप पे जाऊंगा और भी बहुत लोगों को मैं टॉप पे लेके जाऊंगा, ये कैपेसिटी मेरे अंदर है। आप अपने आप को कहानी जो सुनाओगे वैसे ही आपका एनर्जी लेवल बेटर होता जाएगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, वो है एक्शन। आपका एनर्जी लेवल बहुत अप है, एंड उसके साथ साथ आप कहानी भी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, बट आप प्लान नहीं दिखा रहे फ्रेंड्स। आप प्लान नहीं दिखा रहे हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। प्लानिंग करने से, पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं होता है अगर आप उसे एक्शन में नहीं डालते हो। यू हैव टू वर्क। जस्ट इमेजिन कि आप सोचे, जस्ट पॉजिटिव होकर सोचते रहे कि मेरे साथ इतना बड़ा लीडर जुड़ गया, ये हो गया, मेरे साथ ये बिजनेस बिल्डर जुड़ गया, मेरे 6 लेग चल पड़े, पर आपने किसी को प्लान ही नहीं दिखाया। आपने किसी को प्लान ही नहीं दिखाया तो क्या लगता है, आपका बिजनेस चलेगा फ्रेंड्स? नो, प्लान दिखाना जरूरी है। मैंने मेरे पूरे करियर में एक चीज हमेशा याद रखी है, जो कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म किए जा। कर्म जब आप करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कर्म जब आप करते हैं अपनी 100% एनर्जी के साथ, आपको रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। आपने यहां काम किया है, यहां से नहीं मिलेगा तो कहीं और से मिलेगा, पर रिजल्ट जरूर मिलेगा। पर जरूरी है एक्शन लेना, प्लान दिखाना। हमारे बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो बहुत, अब मैं फिर से कहना चाहती हूँ, आप स्किल में कितने भी बढ़िया क्यों ना हो, आप कितने अच्छे प्रेजेंटर क्यों ना हो, आपको सब कुछ क्यों ना आता हो, बट अगर आप अपने आप को कहानी सही नहीं बता रहे हो, अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है, अगर आपकी एनर्जी डाउन है, आप ऊपर से चिल्ला रहे हो पर अंदर से आप एनर्जी लेवल में लो है, तो आप कभी भी हाई एनर्जी के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको हाई एनर्जी के लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को इस बिजनेस में अट्रैक्ट करना है अपने साथ, तो आपको भी अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना होगा और एक्शन करना होगा। एक चीज हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, रिक्रूटिंग जो है, जो हमारा बिजनेस है, स्पॉन्सरिंग, वो एक एनर्जी गेम है। आपका एनर्जी, आपका एटीट्यूड मायने रखता है।
आप जितनी भी अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और एनर्जी के साथ अपने प्लान को बताते हो, एक्शन लेते हो, उतना ही ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं यही कहना चाहूंगी इस हफ्ते इसको प्रैक्टिस करना है। इसको जब भी आपको लगे कि मैं अपने आप को, बिकॉज हम दिन में हजारों ख्याल दिमाग में लाते हैं, तो जो भी मोमेंट अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करिए और देखिए कि कौन से मोमेंट पे मैं अपने आप को गलत कहानी कहता हूं या कहती हूं। खास करके ये तब होता है कि जब हम कुछ सोच के जाते हैं और उस हिसाब से नहीं होता है, तो हम अपने आप को कहानियां बताने लगते हैं या फिर हम डरने लगते हैं। उस टाइम के उसे स्विच करो और अपने आप को कहो, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं इनफ हूं, आई एम इनफ। आपकी स्टोरी, मैं इस बिजनेस में टॉप लीडर बनूंगा। मुझे मालूम है मेरे में हर एक वो कैपेसिटी है जो मुझे इस बिजनेस में टॉप बिजनेस बिल्डर को लाने में मदद करेगी। जब आप अपनी कहानी बदलते हो, तुरंत एनर्जी लेवल अप जाता है, और जब एनर्जी लेवल अप जाने के बाद एक्शन पे लगते हो, तो कौन रुकेगा आपके साथ जुड़ने से? कोई नहीं रुक सकता है। आपके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे। एंड इसको करते रहिए फ्रेंड्स, करते रहिए। अपनी प्रैक्टिस जितनी करते जाओगे, अपने आप को ऑब्जर्व करोगे और अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे, उतना ही ज्यादा बड़ा आप नेटवर्क बना पाओगे। फिर से जाते जाते एक आखिरी में बात जरूर कहना चाहूंगी कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। आपका एनर्जी लेवल आपको नीचे नहीं जाने देना है। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको लगा है कि ये वीडियो से आपकी टीम को हेल्प होगी, आपकी टीम में कुछ लोगों को इसकी जरूरत है, लोगों के बिजनेस में इसके थ्रू कुछ हेल्प हो सकती है, इसे शेयर करिएगा, अपनी टीम तक पहुंचाइएगा और अपने आप को चेक करते रहिएगा एवरी डे, दिन में कम से कम 3 बार, कि क्या मेरा एनर्जी लेवल सही है कि नहीं। अगर नहीं है तो सही कहानी अपने आप को कहो, अपनी एनर्जी लेवल को ऊपर लेके, और तुरंत आता है, तुरंत आ सकता है अगर आपने सही कहानी और सही बात अपने आप से करना शुरू किया तो। ये जरूर पूरा हफ्ता आपको हेल्प करेगा। इसको अपने बिजनेस में और अपने आप में डालिए। इसी तरह का और एक टॉपिक लेके मैं फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। ये हफ्ते में बहुत अच्छा काम करें, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाएं। एक्शन आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन लीजिए। थैंक यू। एंड आप सब आज यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू वेल एंड लव यू ऑल। थैंक यू फ्रेंड्स।